So hello everyone. In this video, we will be learning about the second topic of the first chapter, that is status of English in post-independence India. In my previous video, I have discussed status of English in pre-independence India. So let's begin. After independence, the question of language becomes more emotional. क्या कह रहे हैं वो कहते हैं इंडिपेंडेंस के बाद लैंग्वेज एक बहुत इमोशनल टॉपिक बन जाता है क्योंकि पहले कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं थी और इंग्लिश जो थी वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी. देयर वर एस्पिरेशंस एंड प्रेशर टू मेक हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द न्यू नेशन. कह रहे बोला गया था, बहुत सारा एस्पिरेशंस थी, सब कुछ था कि हिंदी जो है वो नेशनल लैंग्वेज बन जाएगी न्यू नेशन की. बट अल्टीमेटली रिकग्नाइजिंग द मल्टी नेशनल करेक्टर ऑफ द कंट्री, कि हमारी जो कंट्री है वो एक मल्टी नेशनल कंट्री है, इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने डिसाइड किया कि देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी होगी, विच विल बिकम द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज. जो हिंदी है देवनागरी स्क्रिप्ट में वो सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगी यूनियन की आफ्टर 15 ईयर्स फ्रॉम 1950. अंटिल देन जो इंग्लिश है ना वो एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू रहेगी, पर हिंदी भी होगी साथ में ऑफिशियल पर्पस के लिए, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा था टाइम टू टाइम. द स्टेट्स ऑफ द यूनियन कैन अडॉप्ट एनी लैंग्वेज इन यूज़. वो कोई भी लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बट एंड दे कैन ऑल्सो कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अंटिल द टाइम दे फाइंड सूटेबल. कह रहे वो इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हैं, हिंदी भी यूज़ कर सकते हैं एज पर व्हेन दे आर कंफर्टेबल. उनको कोई टाइम लिमिट नहीं है. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द 15 ईयर्स गिवन फॉर स्विचिंग टू हिंदी. 15 साल दिए गए थे ना हिंदी को स्विच करने में एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. कुछ स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने अपोज करना स्टार्ट कर दिया था इंक्रीज यूज़ ऑफ हिंदी का गवर्नमेंट वर्क के लिए. 1963 में 2 ईयर्स बिफोर द डेडलाइन, 1963 में जो 2 साल बिफोर थे डेडलाइन के, उसमें पार्लियामेंट ने ऑफिशियल लैंग्वेज बिल पास किया था और अलाउ किया था यूज़ ऑफ इंग्लिश को विदाउट एनी टाइम लिमिट. दिस मेड इंग्लिश एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट मेड इंग्लिश एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इन रेफरेंस टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टेटस ऑफ इंग्लिश, तो ये वाली चीज़ जो मैंने अभी बताई है 15 साल वाली, और ये जो पार्लियामेंट ने ऑफिशियल लैंग्वेज बिल पास किया था, ये स्पेशली मेंशन करना ही करना है. उसके बाद आता है आर नेशनल लीडर्स हैड ऑलरेडी अडॉप्टेड इंग्लिश एज द कॉमन लैंग्वेज. जो हमारे नेशनल लीडर्स थे उन्होंने ऑफिशियली ये जो इंग्लिश है उनको कॉमन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन मान लिया था. वो लोग कम्युनिकेट करने लग गए थे ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम एंड आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम. They chose it to help people from different regions communicate and live together peacefully, as well as to protect the country from division based on regional interest. उन्होंने इंग्लिश इसलिए चूज़ करी कि वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जो पीपल हैं उनको हेल्प कर सकें एक दूसरे के साथ बात करने में और इकट्ठे रह सकें पीसफुली. इट ऑल्सो हेल्प्ड टू कीप द कंट्री यूनाइटेड एंड अवॉइड प्रॉब्लम्स बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स. कहते हैं लास्ट में तुम इनकी क्लोजिंग कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन की, कि ग्राउंड रियलिटी क्या है. मेन रियलिटी जो असलियत है इस टाइम पे इंग्लिश की, ये है कि स्टिल इंग्लिश को यूज़ किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, फॉरेन अफेयर्स को कंडक्ट करने में, बिजनेस करने में इंग्लिश को यूज़ किया जाता है एग्जामिन करने के लिए बच्चों को. द नंबर ऑफ लर्नर्स वेटिंग टू लर्न इंग्लिश इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. कह रहे हैं जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, द लर्नर्स हु वांट टू लर्न इंग्लिश, उनका जो नंबर है वो इंक्रीज होता जा रहा है दिन पर दिन. एट प्रेजेंट इन मोस्ट स्टेट्स एंड द यूटी ऑफिशियल वर्क जो है वो सारा का सारा इंग्लिश में होता है. सबसे ज़्यादा वर्क कौन सी लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश में होता है, रादर देन कोई और इंडियन लैंग्वेज. चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए या कोई भी गवर्नमेंट का वर्क है या कुछ भी है, इंग्लिश ही चूज़ किया जाता है लैंग्वेज काम करने के लिए. सो स्टेटस ऑफ इंग्लिश
इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया इतना ही था। ये बहुत इजी टॉपिक है, अगर आप एक बार ये वीडियो सुन लोगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ give it a big thumbs up and subscribe to my channel for more such educational content. Thank you.